हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास सेकंड लैंग्वेज तेलुगु के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर देता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं, लेसन्स पहले से अपलोडेड है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025 मार्च एग्जाम्स के लिए अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। और ईजी वर्ड्स में अच्छी तरह अगर हो सका तो एक नोटबुक में आप इन आंसर्स को लिख कर याद कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर्स है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर्स भी मैं इसके बाद लेसन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराऊंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, నేర్చిన చదువు స్వార్థకం ఎప్పుడు కలుగుతుంది। जो पढ़ाई हम पढ़े हैं वो पढ़ाई कब हमको फ़ायदा पहुंचा देगी। सार्थकम मतलब कब हमको యూస్ఫుల్ होगी, यूटिलाइज होगी। देखिए, మానవ జీవితాలకు మేలు కలిగించినప్పుడే, इंसान की लाइफ को कुछ फ़ायदा पहुंचा रही है तो वैसी पढ़ाई का कुछ फ़ायदा होगा। నేర్చుకున్న చదువుకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది। जो पढ़ाई हम पढ़े हैं उसका फ़ायदा होगा। अगर इंसान की लाइफ चेंज नहीं हो रही या लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, क्या बेनिफिट नहीं हो रहा, तो ऐसी पढ़ाई का कोई भी फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, అసలు సిసలు శక్తి ఉంటే మనలను ఎవరు అడ్డుకోలేరు అంటే నీకేం అర్థమైంది। अगर हमारे में बहुत अच्छी ताकत है या ताकतवर है हम, तो हमको कोई भी अपोज नहीं कर सकता या रोक नहीं सकता या हमको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। इससे आपको क्या समझ में आया। బురదలో పుట్టినంత మాత్రాన పద్మానికి విలువ తగ్గదు। कीचड़ में लोटस फ्लावर होता है तो कीचड़ में हो रहा बोल के उसकी वैल्यू कभी घटती नहीं। తరతరాలుగా తాటాకుల మీదే ఉన్నప్పటికీ పద్యానికి విలువ తగ్గదు। सालों से ताड़ के पत्ते पे लिखा हुआ पोयम है, वो पोयम की अहमियत अभी तक नहीं घटी। అసలు సిసలు शक्ति ఉన్నప్పుడే దాన్ని ఎవరు కూడా అడ్డుకోలేరు। अगर हमारे पास कोई चीज़ हासिल करने की ताकत है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकते। ये देखिए, మనిషికి ఏ విధమైన లక్ష్యం లేకుండా సాదాసీదాగా గడపడం మంచిదా। इंसान के लिए लाइफ में कोई भी टारगेट नहीं है, कोई भी एम नहीं है। सिंपली लाइफ बिताना क्या अच्छा है। ఉన్నత లక్ష్యం ఏర్పరచుకొని అందుకోసం కృషి చేయడం మంచిదా, या एक टारगेट या एक हम एम बनाकर उसके लिए कोशिश करना अच्छी बात है। विवरण इसको समझा हो रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। పక్షి వంటి చిన్న ప్రాణాలు నీడ ఇచ్చినప్పుడే మబ్బులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది। परिंदे जो आसमान में उड़ रहे हैं, वैसे परिंदों को भी अगर कोई एक झाड़ है, वो झाड़ या कोई बादल है, जब उसको छाँव दे रहा है तभी वो फ़ायदेमंद होगा, वरना झाड़ रहकर बादल रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। ఏ లక్ష్యం లేకుండా బ్రతకడంలో ప్రయోజనం లేదు। कोई भी टारगेट या एम नहीं है तो ऐसी लाइफ जीना हमारे लिए वेस्ट है। మనం చదివే చదువు మనకు మేలు కలిగిస్తేనే ప్రయోజనం। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई हमको फ़ायदा देगी या फ़ायदा पहुंचाएगी, तभी उसका यूटिलाइज होगा। అలాగే వెట్టి చాకిరి బంధాలు, उसी तरह गुलामी के बंधन తెగిపోయినప్పుడే टूटे वक्त ही కష్టజీవి బతుకు ప్రయోజనం। जो मेहनत करने वाला है उसको फ़ायदा होगा। స్వార్థాన్ని వదిలిపెట్టి सेल्फिशनेस को छोड़कर ఇతరులకు ఉపయోగపడినప్పుడే మన జీవితం సార్థకం। दूसरों को यूटिलाइज होने वाली लाइफ हम जिएंगे तो ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। पंचा పదులు इस लेसन से ఫలితం అందుకోవాలంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాలి। अगर हमको किसी चीज़ का रिजल्ट चाहिए तो हम उसके लिए बहुत ही बुरे परिणाम मिल सकते हैं या उसको हम झेलने की ताकत हमको होनी चाहिए అని చెప్పడానికి कवि వేటిని उदाहरण। इस तरह कहने के लिए पोएट किसका एग्जाम्पल दिया है। देखिए, ఫలితం అందుకోవాలంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాలని చెప్పడానికి కొవ్వొత్తి కరిగితేనే కాంతినివ్వగలుగుతుంది। फलितम అందుకో, अगर किसी रिजल्ट हमको पहुंचना है, रिजल्ट तक पहुंचना है तो उसके लिए हमको बुरे परिणाम का सामना हमको करना है। तो इसके लिए क्या मिसाल दिए पोएट। కొవ్వొత్తి माने कैंडल, కరిగితేనే पिघलेंगे तो ही కాంతినివ్వగలుగుతుంది, रोशनी हमको दे सकती है। రాయిని చెక్కినప్పుడే శిల్పంగా, एक पत्थर को तराशे खूबसूरत मूर्ति वो बन सकती है बोलकर पोएट क्या करे, इसका एग्जाम्पल दिए हैं। एक हो गया। నేర్పరి చదువు సార్థకం ఎప్పుడు కలుగుతుంది। నేర్పిన सीखेवी पढ़ाई हमको कब उसका फ़ायदा होगा। మానవ జీవితాలకు మేలు కలిగించినప్పుడు, लोगों की लाइफ में फ़ायदा पहुंचा से वक्त
నేర్చుకున్న చదువు స్వార్థకం కలుగుతుంది. जो सीखी भी पढ़ाई है वो हमको फ़ायदेमंद होगी. ये भी एक आंसर है. देखिए, మట్టిని, ఏరును, నింగిని, గాలిని చూసి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? मिट्टी को और फसल को, आसमान को, हवा को देखकर हम क्या सीख सकते हैं इससे? మట్టిని చూసి కష్టాలు ఎదురైనా బాధపడకుండా ఉండటాన్ని, मिट्टी को देखकर कितने भी मुसीबतें हैं उसको हम सामना करके और बिना सोचे समझे, बिना सैडनेस हुए, बिना अनहैप्पी हुए रह सकते हैं. ఏరును చూసి ఎప్పుడూ చురుకుదనంతో మన పని మనం చేసుకుంటూ ఉంటే और फसल को देखेंगे तो हमेशा अपने काम में खुद निमग्न होती हैं, मतलब खुद का काम खुद करते हुए आगे बढ़ते हैं. अनारोग्य समस्या राधी निग्गिनी, उसी तरह हम कभी बीमार नहीं पड़ते. तो आसमान को देखकर చూసి ఎంత దానం చేస్తే అంత భగవంతుడు కల్పిస్తాడని నేర్చుకోవచ్చు. कितना हम चैरिटी देंगे उतनी हमारी भगवान मदद कर सकता है बोलकर हम लोग बोल सकते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स थे इस लेसन से. ऑल द बेस्ट.